प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। पिछले हफ्ते मुझे बहुत बुखार चढ़ा था। आज भैया ने प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया। आमीन। जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने अच्छा दिन दिखाया। परमेश्वर ने मतलब पूरा हफ्ता संभाला। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जब जब हम अपने परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और मैं एक गवाही को बताऊंगी कि मतलब अगले सोमवार को मेरे बेटे को मतलब बहुत उल्टियाँ हो रही थी। और पिछले सोमवार को मेरे लड़के को मतलब उल्टियाँ हो रही थी। और जब राजू भैया ने मतलब कॉल किया तो उसको मतलब जब मैं काम से आई तब उसको मतलब वो ओढ़े सो रहा था, तो मैंने उसको देखा तो उसका मतलब बहुत तेज़ बुखार था। तो मैं मतलब मन में यही सोच रही थी कि शाम को जब मतलब हमारे हस्बैंड आ जाएंगे तो हम मतलब दवा लेने जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उल्टियाँ करने लगा और फिर शाम को सोमवार को हमारी मम्मी के यहाँ पे मतलब मीटिंग होती है, तो भैया का कॉल आया। तो भैया से तो मैंने बोल दिया था हाँ भैया मैं आ रही हूँ। और फिर जब उसको ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी तो बस मन में मतलब धन्यवाद देने लगी प्रभु को। और बस यही सोचने लगी कि अब मैं कैसे जाऊँ कि इसको मतलब उल्टियाँ हो रही, लेकिन फिर भी मतलब फिर उसको मैंने उठा के मुंह धुलाया और फिर मैं उसको यहाँ मीटिंग में लेके आई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर फिर भैया ने उसके लिए प्रार्थना की, हमने भी प्रार्थना की। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। भैया ने जैसा बोला था कि मतलब अब इसे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है और मतलब दवाई से ही ठीक हो जाएगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। बल्कि मम्मी तो कहने लगी कि रात का समय है, एक आध खुराक लाओ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने मम्मी से भी उस दिन ये बोला कि या तो मैं दुआ करवाऊंगी या दवा लेने जाऊंगी। लेकिन बस दुआ करके मैं घर पे चली गई। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसको ना दवा खिलाने पड़ी ना कुछ। और दूसरे दिन क्या रात को ही मतलब बिल्कुल ठीक हो गया था और आज बिल्कुल भी ठीक है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब हम अपने परमेश्वर पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर, क्योंकि वो डॉक्टरों से बढ़कर है, दवाइयों से बढ़कर है, लेकिन बस हमें अपना विश्वास देखना कि हमारा विश्वास कहाँ पर है। और जब हम विश्वास से परमेश्वर से कोई प्रार्थना को मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही को और दूँगी कि सच में हमारे जीवन में गवाही तो इतनी है, लेकिन मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन आज जो भी कुछ हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया के द्वारा हूँ। और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर कई लोग जब मुझसे बोलते हैं कि बहन सिस्टर तुम मतलब मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, सच में मतलब मुझे अंदर से खुशी होती है। और मुझे लगता कि मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन आज प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि लोग मुझसे कहते हैं और मेरा परमेश्वर सुनता भी है मेरी प्रार्थनाओं को, क्योंकि उसने मुझे बुलाकर मुझे चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है। और मैं परमेश्वर से बस यही कहती हूँ कि परमेश्वर यदि आपने हमें चुना है तो मुझे कुछ नहीं, बस अपने अनुग्रह से, अपने वचन से मुझे इतना भर दे कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी कर सकूँ प्रभु। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले उसके तुम राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और मैं प्रभु से प्रार्थना यही करती हूँ कि प्रभु मुझे जितना हो सके संसार की चीज़ों से मुझे दूर रखे और अपनी आत्मिक चीज़ों से मुझे भरे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। वहाँ पर एक मतलब बुआ जी बुजुर्ग हैंगी और मतलब हॉस्पिटल मतलब वहीं अस्पताल की हैं वो। और जब वो मतलब उनका बीपी बढ़ा तो वो अस्पताल में मतलब वहीं एक प्राइवेट रूम में थी। और मैं वहाँ पर मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी, तब मैं भी मतलब उनके रूम में जाती थी। तो बस ऐसी बात हुई उनसे कि आप मतलब पास्टर राजू की चर्च में जाती हो, जो मतलब कई बात मतलब उन्होंने हमसे बोला, मैंने उनसे बोला। और फिर ऐसे ऐसे उन्हें पता चला कि ये विश्वासी है, मतलब प्रार्थना करती। तो जब वो कहने लगी सिस्टर वो मेरा आज बीपी बहुत बढ़ गया, तो मेरे मन में आया कि मैं इनसे बोलूं कि बुआ मैं आपके लिए दुआ करूंगी और प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब मैंने उनसे बोला बुआ क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, मैं दुआ करूँगी, तो कहने लगे हाँ जी सिस्टर आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने उनके लिए दुआ की और सच में परमेश्वर ने उन्हें पूरी रात वो अच्छे से सोई और सुबह उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो जितने दिन रही फिर मतलब
जितने दिन रही हो, मैं सुबह जब जाती थी तो वो मुझे बुलाती थी और मुझे जब जैसे ही मैं उनके रूम में जाती तो कहती सिस्टर मेरे सर पर हाथ रख कर तो आप दुआ कीजिए, मेरे सर पर हाथ रख के दुआ कीजिए। जब वो खाना खाएंगी तो मुझे बुलाएंगी और कहेंगी सिस्टर फिर मेरे लिए दुआ कीजिए। और जब वो ऑफिस जाती थी तो वो बार बार मतलब मुझे बुलाती थी, तो मतलब अंदर से खुशी लगती थी। और वो ये सोचते थे कि प्रभु ने सच में, प्रभु ने मतलब मेरे लिए, मैं इस लायक नहीं थी लेकिन प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया। मैं कितना मतलब प्रभु का बयान करूं, मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरे लिए, मेरे पास वो शब्द भी नहीं है कि परमेश्वर का कितना धन्यवाद दें। और जब वो मतलब कल संडे था, शनिवार को रात को उनका कॉल आया तो मैं मुझसे कहने लगी सिस्टर, और रात को 8 बजे कहने लगी सिस्टर मेरे लिए दुआ कीजिए क्योंकि कल संडे है और मुझे चर्च जाना। मैं भी मन में सोचने लगी कि मुझे भी चर्च जाना कि लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मैंने उनके लिए रात को ही दुआ की कि प्रभु इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहे। और जो पता नहीं वो एक बात और बोल रही थी, मुझे वो बात समझ नहीं आई उनकी, आत्मा के कारण या आत्मा के कारण, मतलब उनके लिए भी मतलब दुआ कीजिए कि मेरे आत्मा कंट्रोल में रहे और मेरा बीपी कंट्रोल में रहे और मैं कल चर्च जा सकूं। मैंने उनके लिए दुआ की। मैं सच में प्रभु इतना महान है, इतना सामर्थ्य है। और सुबह जब वो बुआ मीटिंग में गई और वहाँ से लौट कर आई तो इतनी खुश थी। और मैंने कहा बुआ आप आ गई, आप तो कहने लगी सिस्टर मैं तो सोच भी नहीं सकती, और मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तो 20 से आ जाऊंगी, लेकिन मैं तो पूरी मीटिंग करके आई हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, आपका वो इतना बार बस मेरा धन्यवाद दे रही कि सिस्टर आपका धन्यवाद हो आप। मैंने कहा बुआ जी मेरा धन्यवाद मत दो, आप परमेश्वर का धन्यवाद दो क्योंकि वो ही आपको लेके गया था, उसी ने आपको चंगा किया है। इसलिए परमेश्वर ही महिमा और स्तुति के योग है, हम नहीं हैं बल्कि परमेश्वर है। और उन्होंने फिर कहने हाँ हमारा परमेश्वर बहुत महान है। और फिर बस थोड़ी देर हमसे कहने लगी सिस्टर आप बस अब एक बार और दुआ कीजिए कि शाम को मैं अपने रूम पे पहुंच जाऊं, मुझे अस्पताल में नहीं रहना। मैंने कहा हाँ जी बुआ आप आज शाम को रूम पे चली जाओगी। और फिर जब वो शाम को 4 बजे रूम पे गई तो 4:30 पे फिर उनने हमको कॉल लगाया, कहने लगी सिस्टर मैं तो अपने रूम पर आ गई और आपका धन्यवाद हो। फिर मैंने उससे बोला बुआ आप बार मेरा धन्यवाद क्यों दे रही हो, आप परमेश्वर का धन्यवाद दो क्योंकि हम तो एक जरिया हैं लेकिन करने वाला तो हमारा परमेश्वर है। वो बार दुआओं को मतलब हम पुकारते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए कम है। प्रेज़ द लॉर्ड।